guys, welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study the chapter 5 morphology of the flowering plant, and today's topic is estivation. And previous topic we talk about the flower and their symmetry and how the arrangement of the ovary like a hypogynous, perigynous and the epigynous. There is examples are very important for this chapter. Okay guys, so let's come into the estivation. What is estivation? The mode of arrangement of sepals or petals in a floral with respect to other members of the same roll is known as estivation. अब estivation का मतलब क्या होता है कि जो सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स पेटल्स मीन्स ये जो फ्लावर का ये रहता है ना, इसको बोलते हैं सेपल पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, उसका अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन. द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन, मेनली इसमें 4 टाइप के एस्टिवेशन होते हैं: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड एंड द वैक्सिलरी. ओके गाइज, अब जो वेलवेट का एग्जांपल है, वेलवेट का मतलब ये होता है कि कोई भी मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होगा, अलग अलग होगा. उसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस. और ट्विस्टेड का मतलब होता है कि एक ही तरफ से ओवरलैप करना, एक ही मार्जिन से मतलब एक ही अरेंजमेंट से ओवरलैप करना. इसका एग्जांपल है जो चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन. ठीक है, अब आपने देखा होगा चाइना रोज में या लेडी फिंगर के फ्लावर में या कॉटन्स में कि उसका अरेंजमेंट एकदम ट्विस्टेड मैनर से होता है, एक के बाद एक ओवरलैप करता है. उसके बाद आता है इम्ब्रिगेट. इम्ब्रिगेट का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी मैनर, बिना किसी मार्जिन के ओवरलैप करने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिगेट. इसका एग्जांपल है गुलमोहर है और केसिया है. ठीक है, इसमें का जो एनसीईआरटी एग्जांपल रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और उसके बाद है जो पी या बिन्स फ्लावर में आपने देखा होगा कि जो फ्लावर का अरेंजमेंट है ना, पी का फ्लावर तो देखे होगे आप सब, मटर का फ्लावर, जो उसमें एक किल लाइक स्ट्रक्चर होने लग जाता है एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर. 2 लैटरल विंग्स हो जाते हैं विच इज टर्न टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पिल्किल. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वैक्सिलरी पेप्लिनासी. अब हम एक बार देखते हैं. ठीक है, वेलवेट का एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करता. ट्विस्टेड का एग्जांपल है कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर. इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है केसिया और गुलमोहर. और वैक्सिलरी का एग्जांपल है पी. उसके बाद आते हैं हम एंड्रोशियम. एंड्रोशियम और गायनोशियम को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने समझ लिया था. आज हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है गाइस, स्टेमेंस यहाँ से पढ़ते हैं. स्टेमेंस ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स एंड व्हेन स्टेमन आर अटैच्ड टू द पेटल. अगर कोई भी स्टेमन्स अगर पेटल से अटैच हो रहा है तो वो एंड्रोशियम में है. द एपिपेटलस, एपिपेटलस का मतलब ब्रिंजल. ठीक है, उसका एग्जांपल है ब्रिंजल. एपिपेटलस का मतलब होता है सिर्फ एक पेटल्स होना, सिर्फ एक पेटल्स के अरेंजमेंट को बोलते हैं एपिपेटलस. एपिफाइलस व्हेन अटैच्ड टू अ पेरियांथ, इट्स अ फ्लावर ऑफ लिली. एपिपेटलस मीन्स, इसको आप लोगों को अच्छे से एक बार समझो, अगर स्टेमन पेटल से अटैच हो रहा है वो है एपिपेटलस है. अगर स्टेमन पेरियंथ से अटैच हो रहा है दैट इज कॉल्ड एपिफाइलस. द स्टेमन फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, पॉलीहेड्रस और यूनाइटेड वेरी डिग्री. द स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच. इज अ मोनोएडल्फस इन चाइना रोज. जैसे कि अब देखना आप लोगों फ्लावर के स्ट्रक्चर में एक ही बंच रहता है. ठीक है, एक ही बंच ऑफ फ्लावर में रहेगा, उसको बोलते हैं चाइना रोज. चाइना रोज में आपने देखे होगी सिर्फ एक ही पंखुड़ी रहते हैं उसमें. और 2 बंडल्स डायडल्फस पी में रहता है. मटर के फ्लावर में आप सब देखोगे उसमें 2 लेयर्स होते हैं फ्लावर के. और पॉलीएडल्फस का एग्जांपल है सिट्रस. दे मे बी यूरेंसन एंड फिलामेंट इज द सल्वाइना एंड द मस्टर्ड. ओके गाइस, अब हम आते हैं गायनोसियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज फॉर योर स्कूल एग्जाम, बिकॉज इसमें के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. खासकर के ये जो मार्जिनल, एक्साइल, पेरिएटल एंड द फ्री सेंट्रल बेसल है. जो एंडोसियम गायनोसियम है, बोथ आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर है.
और यहाँ तक हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। एक ओव्यूल्स का ओवरी के साथ जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। द प्रेजेंटेशन आर डिफरेंट टाइप्स, मेनली डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं। मार्जिनल है, एक्साइल है, पैरिएटल है, फ्री सेंट्रल है एंड बेसल है। जो मार्जिनल है, मार्जिनल देखो एनसीईआरटी में ऑलरेडी अच्छे से दिखाया गया है। जो मार्जिनल है, ये जो पी है, इसका एग्जांपल है पी। प्रेजेंटेशन राइज अलोंग द सर्वर ओवरी एंड ओव्यूल्स आर राइज फ्रॉम 2 rows एज इन पी। देख सकते हो आप पी में है, वो मार्जिनल है। व्हेन प्रेजेंटेशन इज एक्साइल ओव्यूल आर अटैच इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। अब आप देख सकते हो एक्साइल में कैसे जो ओव्यूल्स है वो अरेंजमेंट है ओवरी के विद इन, उसको बोलते हैं एक्साइल। इसका एग्जांपल होता है चाइना रोज, और टोमेटो भी है और लेमन भी है। इन पैरिएटल प्रेजेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड द पेरियल पार्ट। अब आप देखो इनर वॉल, जहाँ पर जो ओव्यूल्स है वो इनर वॉल में डेवलप कर रहे हैं, यहाँ इसको बोलते हैं पैरिएटल पार्ट। ओवरी इन 1 चैम्बर बिकम 2 चैम्बर्ड। अब यहाँ देखो 2 चैम्बर बन जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम, इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। When ovules are born in a central axis, septa are absent as in the dianthus and primrose। ये एग्जाम में आया था एक बार, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कि डायंथस किस में रहता है, तो वो है फ्री सेंट्रल। और जो बेसल का एग्जाम्पल है वो है सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड। बेसल क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेवलप इन अ सिंगल ओवरी अटैच टू इट, उससे अटैच रहते हैं। यहाँ पर देखो इसमें डायग्राम में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, चाहे वो एस्टिवेशन हो चाहे आपका ये गाइनोशियम को। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। कल हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में, ठीक है? सो गाइस दैट्स इट।